बमबाज का राजदार, IS 227 का मिस्टीरियस किरदार, शाइस्ता का हमराज, उगलेगा गैंग के राज। STF के गिरफ्त में 1 लाख का इनामी सद्दाम। अतीक गैंग के खिलाफ ये बीते 3 महीनों बाद सबसे बड़ी कार्रवाई है। न्यूज 18 ने 23 सितंबर को ही कर दिया था खुलासा। हमने जैसा अपनी रिपोर्ट में दावा किया था, ठीक वैसा ही हुआ। आतिन जफर की गिरफ्तारी के बाद न्यूज 18 ने अपने दर्शकों से अतीक गैंग पर होने वाली सबसे बड़े एक्शन की जानकारी दी थी। आज 5 दिन बाद ठीक वैसा ही हुआ और STF ने दिल्ली से 1 लाख के इनामी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। इसके पीछे लगातार STF बरेली यूनिट काम कर रही थी और कई बार इसको साउथ इंडिया में ट्रैक भी किया गया। घटना के बाद में बैंगलोर, मैसूर, बॉम्बे में ट्रैक किया गया। उसके बाद कुछ समय के लिए गायब हो गया और फाइनली कल रात्रि में इसको दिल्ली में मालवीय नगर से DDA फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, जहां ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। सद्दाम की गिरफ्तारी, न्यूज 18 की खबर पर मुहर। 5 दिन पहले ही न्यूज 18 ने किया था खुलासा। सद्दाम की गिरफ्तारी अतीक गैंग के छिपे बैठे गुर्गों और शाइस्ता गुड्डू जैसे भगोड़ों के लिए एक बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अतीक गैंग पर STF के एक्शन का पार्ट 2 शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत हुई है 1 लाख के नामी सद्दाम की गिरफ्तारी से। अशरफ के साले को STF की बरेली यूनिट ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले देखिए कि कैसे इस वांटेड तक STF पहुंची और कैसे सद्दाम ने दुबई की पुरानी तस्वीर के जरिए महीनों तक सबको गुमराह करके रखा। दुबई में अतीक का काला कारोबार फैलाने वाला और बरेली जेल में अशरफ को ऐशो आराम कराने वाला, शूटर्स की जेल में अवैध एंट्री करवाने वाला सद्दाम अब कानून की कैद में है। 1 लाख रुपए का इनामी सद्दाम 6 मार्च 2023 से फरार था। इससे पहले एक बर्थडे पार्टी में अपने साथी को केक खिलाते सद्दाम का वीडियो सामने आया था। पिछले 7 महीने से STF, यूपी पुलिस 1 लाख के इनामी की तलाश में लगी थी। अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम दिल्ली से गिरफ्तार हो गया है। यह गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के STF के द्वारा हुई है और दिल्ली के जो साउथ दिल्ली का इलाका जो है, उस साउथ दिल्ली के इलाके में मालवीय नगर इलाके से उसकी गिरफ्तारी हुई है। सद्दाम की गिरफ्तारी के साथ ही चौंकाने वाले खुलासे होने लगे हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा है उसके दुबई कनेक्शन का। सूत्रों की माने तो पूछताछ में उसने कबूल किया है कि सद्दाम फरारी के दौरान कभी दुबई नहीं गया था, बल्कि पुलिस को गुमराह करने के लिए पुरानी फोटो डाली थी, ताकि पुलिस को लगे कि सद्दाम दुबई में है और भारत में STF उसकी तलाश बंद कर दे। ये बात बिल्कुल कंफर्म नहीं हुई कि ये कहीं बाहर फरार हुआ था, किसी फॉरेन कंट्री में गया था, लेकिन साउथ इंडिया में, बॉम्बे में रहने की इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई थी। इंट्रोगेशन भी हो रहा है, इंट्रोगेशन से भी काफी कुछ जानकारी मिलने की संभावना है। हालांकि इस वांटेड की तलाश STF ने नहीं छोड़ी। फिर वो वक्त भी करीब आया जब ट्रैप बिछाकर सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया। उमेश पाल हत्याकांड मामले में सद्दाम का नाम और उसका रोल जब सामने आया, उसके बाद सद्दाम उत्तर प्रदेश छोड़कर फरार हो गया। फरार होने के बाद वो सीधे कर्नाटक पहुंचा। कर्नाटक में कुछ दिन समय बिताने के बाद फिर वो वापस लौट करके उत्तर प्रदेश आया और उत्तर प्रदेश में आने के बाद बरेली के खुशबू इनक्लेव में भी रहा। हालांकि खुशबू इनक्लेव में उसकी प्रेमिका भी रहती थी। उसके बाद वो वहां से निकलने के बाद वो फिर दिल्ली NCR में घूमने लगा और दिल्ली NCR के रहने के दौरान ही वो साउथ दिल्ली स्थित मालवीय नगर इलाके में आया। सद्दाम दिल्ली में मालवीय नगर में DDA के फ्लैट्स में रह रहा था। उमेश पाल की हत्या के बाद सद्दाम कर्नाटक फरार हो गया था।
इससे पहले बरेली में खुशबू इनक्लेव में रहा 1 लाख के इनामी के पास से 2 मोबाइल फोन, 1 वर्ना कार बरामद की गई है। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज, यानी वो दिन जब उमेश पाल की हत्या गोलियों और बम बरसाकर की गई थी। ऐसी वारदात जिसने प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सनसनी फैलाई। जब एसटीएफ ने इसकी जांच शुरू की तो तार बरेली जेल में बंद अशरफ से जाकर जुड़े। उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग भी बरेली सेंट्रल जेल में बनी थी। इसके लिए अब्दुल समद उर्फ सद्दाम ने शूटर्स की बरेली जेल में एंट्री करवाई थी, जिसके बाद इन शूटर्स ने अशरफ के साथ मिलकर साजिश रची। बरेली जेल से व्हाट्सएप पर कॉल की गई थी। प्रयागराज में पकड़े गए आरोपी के मोबाइल नंबर से इसकी पुष्टि हुई। 6 मार्च को बरेली में अशरफ, जेल अधिकारी, जेल कर्मचारी, सिपाही, सद्दाम और अन्य पर केस दर्ज हुआ था। अशरफ का साला सद्दाम अक्सर अपने सबसे खास दोस्त लाला गद्दी के साथ में बरेली जेल जाता था और वहां पर अपने बहनोई अशरफ से मुलाकात करता था। अगर 11 फरवरी की बात करें तो 11 फरवरी को अतीक अहमद का बेटा असद के साथ साथ कुल 9 लोग मुलाकात करने के लिए गए थे, जिसमें कि गुड्डू मुस्लिम, शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी भी शामिल था। हालांकि अब देखिए जिस तरह से सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है, आने वाले वक्त में इस मामले पर कई और परत दर परत राज खुलने बाकी हैं। फिलहाल इस मामले की तफ्तीश जारी है। अशरफ से शूटर्स ने मुलाकात की। उसके 13 दिन बाद 24 फरवरी को प्रयागराज में पुलिस सुरक्षा में उमेश पाल की हत्या कर दी गई और तभी से एसटीएफ सद्दाम को दिन रात तलाश रही थी, लेकिन उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। एसटीएफ को सद्दाम के दिल्ली में होने की खबर मिली थी। सूत्रों के मुताबिक 15 दिन की घेराबंदी और रेकी के बाद एसटीएफ को अहम खबर मिली। पता चला कि सद्दाम अपने फ्लैट से सिर्फ गर्लफ्रेंड अनम से मिलने के लिए निकलता है। अब एसटीएफ ने सद्दाम की गर्लफ्रेंड के ठिकानों के आसपास जाल बिछाना शुरू किया और जैसे ही सद्दाम गर्लफ्रेंड से मिलने आया, एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर रहा है। चूंकि अशरफ का सगा साला है, इसलिए इसको गैंग के अंदरूनी कार्यों की जानकारी है। जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तो ये लगातार बरेली में रहकर, बरेली में एक फ्लैट किराए पर लेकर वहां रहता था और अशरफ के सारे काम देखा करता था। सद्दाम ने सभी शूटर्स को ले जाकर के घटना के पहले बरेली जेल में अशरफ से मिलवाया था। अतीक गैंग का सबसे बड़ा राजदार गिरफ्तार होने के बाद एसटीएफ और गैंग दोनों में हलचल बढ़ गई है। एसटीएफ मोस्ट वांटेड शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम के ठिकानों का पता लगाने की कोशिश करेगी, तो अतीक गैंग के गुर्गे किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एसटीएफ के एक्शन की अभी तो ये शुरुआत हुई है। अब सद्दाम के बारी है और गुड्डू, बमबाज और शाइस्ता जैसे मोस्ट वांटेड की बारी है। सवाल उठता है कि क्या सद्दाम, गुड्डू और शाइस्ता के राज उगलेंगे? क्या अतीक के भगोड़े अपने बिल से बाहर निकलेंगे या फिर कुछ इससे भी बड़ा करने वाली है यूपी एसटीएफ? सद्दाम की गिरफ्तारी, गुड्डू मुस्लिम की बारी। राज खोलेगा सद्दाम, शाइस्ता भी होगी अरेस्ट। हमें उम्मीद है कि सद्दाम से के इंट्रोगेशन से जो बातें सामने आएंगी उससे और भी गिरफ्तारियां संभव होंगी। ये तो पक्का है कि इसकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही जो भी फरार है इस केस में, चाहे वो शूटर्स हों या कॉन्स्पिरेटर्स हों, वो अपना स्थान बदल देंगे। लेकिन इन्हीं प्रकार की इंट्रोगेशन से प्राप्त जानकारियों के आधार पर पुलिस को सफलता मिलती है। गुड्डू मुस्लिम 5 लाख का इनामी, शूटर साबिर 5 लाख का इनामी, शाइस्ता परवीन 50,000 की इनामी। मौजूदा वक्त में ये पूर्वांचल के सबसे बड़े वांटेड हैं। सभी का एक गैंग है, सभी का एक अपराध है और इन सभी के पीछे लगी है यूपी एसटीएफ। सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद इन सभी के गिरफ्तारी की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। वजह है अतीक गैंग के हमराज का गिरफ्तार होना।
गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि वो एक खुद ही खूंखार अपराधी है और बिना गैंग के भी अकेले बड़े अपराध को अंजाम देने में सक्षम है। गुड्डू मुस्लिम अतीक गैंग का बमबाज है। वो श्री प्रकाश शुक्ल जैसे डॉन के साथ भी रह चुका है। चलते चलते बम बनाने में माहिर, 20 सालों से अतीक गैंग के साथ जुड़ा रहा, फिलहाल फरार और 5 लाख का इनामी है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश गुड्डू मुस्लिम को एक बेहद खूंखार अपराधी मानते हैं। क्या सद्दाम उगलेगा गुड्डू मुस्लिम का राज? क्या गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने का पता मिल गया? फिलहाल एसटीएफ के सामने सबसे बड़ा सवाल उन अपराधियों को क्रैकडाउन करने का है जो उमेश पाल शूटआउट में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं। इनमें कई शूटर्स भी शामिल हैं, जैसे कि गुड्डू मुस्लिम 5 लाख का इनामी, शूटर साबिर 5 लाख का इनामी, उस्मान छर्रा 5 लाख का इनामी, शाइस्ता परवीन 50,000 की इनामी। इनमें से अगर एक भी गिरफ्तारी या फिर एनकाउंटर होता है तो एसटीएफ के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी। इन खूंखार अपराधियों के अलावा अतीक गैंग की वुमेन ब्रिगेड भी अब तक फरार चल रही है, जिसके पीछे पुलिस की तमाम टीमें लगी हुई हैं, जैसे कि शाइस्ता परवीन, अशरफ की बीवी जैनब, अतीक की बहन आयशा और अतीक की भांजियां उंजेला और मंतशा। ये पूरी महिला ब्रिगेड अभी वांटेड है, लेकिन सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद इस गैंग को क्रैक डाउन करने की उम्मीद बढ़ी है। अगर सद्दाम ने एक भी राज उगला, एक भी कड़ी जुड़ी, तो अतीक गैंग के सभी भगोड़ों का अपने अंजाम तक पहुंचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।